अस्सलामुअलैकुम। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में, इंसानी सरगर्मी के बारे में, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि ह्यूमन एक्टिविटीज दो तरह की होती है। एक होती है मुआशी सरगर्मी, एक होती है गैर मुआशी सरगर्मी। मुआशी सरगर्मी को इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहा जाता है और गैर मुआशी सरगर्मी को नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहा जाता है ना। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को करने का मकसद क्या होता है कि हम लोगों को पैसे मिलेंगे। कोई भी काम जिसको हम लोग करते हैं और उसका बदल हम लोगों को पैसे की शक्ल में मिलता है, जिससे हम लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को, अपनी जरूरियात को पूरा करते हैं। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम लोग अपने हमदर्दी के लिए, लव, अफेक्शन, नेकी कमाने के लिए, जो भी कहिए, इन सब के लिए हम लोग करते हैं, या फिर अपने आप को इंजॉय करने के लिए भी हम करते हैं। ठीक है, जैसे अपने दोस्तों से मिलना, बातें करना, गप्पे लड़ाना, मूवी देखना, ये सब काम हम अगर करते हैं, किसी की मदद करना, तो ये सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आता है, जिसका बदल हमें कुछ नहीं मिलता है, हमको अपनी तस्कीन मिलती है। ठीक है, अब चूंकि इसका कुछ बदल नहीं है तो इसका कोई टाइप भी नहीं है। अब फिर हम लोगों ने बात की थी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हम लोग इसको फर्दर 3 डिवीजन में बांटते हैं, जो क्या क्या था? बिजनेस, प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन, एम्प्लॉयमेंट, है ना। बिजनेस यानी कारोबार, दूसरा था प्रोफेशन, प्रोफेशन मतलब पेशा, और तीसरा था एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। ठीक है, बिजनेस करने के लिए, किसी भी कारोबार को करने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ाई की जरूरत, तालीम याफ्ता होने की जरूरत नहीं है। कोई भी इंसान बिजनेस कर सकता है, कारोबार कर सकता है। बस उसकी शर्त यही है कि जो भी कारोबार वो करना चाहता है, उस कारोबार के बारे में उसको मालूमात हो, तभी वो उस कारोबार को कर सकता है। किसी भी तरह की कोई भी एजुकेशन की इसमें जरूरत नहीं है। कोई नाखानदा इंसान भी जो अनपढ़ है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, चाहे वो गांव का रहने वाला हो, चाहे शहरी हो, चाहे एकदम रिमोट एरिया, देही इलाके का रहने वाला हो, हर इंसान बिजनेस, कारोबार कर सकता है। कारोबार जब आदमी करता है तो उसको मकसद क्या होता है कारोबार को करने का? कि हमको मुनाफा हो, प्रॉफिट हो। ये इसका बुनियादी मकसद है। किसी भी कारोबार को करने का बुनियादी मकसद है मुनाफा कमाना, प्रॉफिट अर्न करना। जो कोई भी मेरे बिजनेस में या किसी के बिजनेस में पैसे लगाएगा, वो कहलाता है इन्वेस्टर। जो इन्वेस्ट करता है, अपना सरमायाकार कहलाता है, अपना सरमाया लगाता है। ठीक है, उसको रिटर्न में वो कुछ देगा। ठीक है, इसके साथ साथ जो उसके अंदर मुलाजिमीन है, जो काम कर रहे हैं, उनको वो पेमेंट देगा। ये सब काम करता है कौन? उसके बाद ये क्या करता है? रिस्क उठाता है। रिस्क क्या उठाता है? कि कारोबार तो शुरू कर रहा है, जरूरी नहीं कि उसे फायदा ही फायदा हो सकता है कि कभी उसे नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है जब वो अपना कारोबार स्टार्ट किया तो उसे फायदे की जगह नुकसान हो रहा है, तो ये इस तरह का जोखिम बर्दाश्त करता है, रिस्क उठाता है। ठीक है, इसके साथ साथ वो क्या करता है? कोई भी कारोबार मुलव्वस होता है, बिजी रहता है, किसमें? खरीदो फरोख्त में। ठीक है, सामान को खरीदता और बिक्री करता है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग करता है, यानी सामान को पैदा करता है, बनाता है। तो कुछ टर्म्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो आप लोगों को इस पूरी बुक में बहुत बार बार रिकैप होंगे, रिवीजन होंगे। उन सब वर्ड्स का मतलब आप समझ लीजिए। पहला तो है इन्वेस्टर, यानी सरमायाकार, जो सरमाया लगाता है। सरमाया मतलब पैसे लगाता है। पैसा जो बिजनेस में लगाया जाता है उसको कैपिटल भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको आएगा प्रॉफिट वर्ड, रिस्क वर्ड। ठीक है, इसके साथ साथ आपको आएगा मैन्युफैक्चरर। ठीक है, मैन्युफैक्चरर कौन है? जो सामान को बनाता है। यानी कि अगर कोई इंसान बिस्किट बनाना चाह रहा है तो बिस्किट बनाने के लिए जो भी चीजें उसे चाहिए, वो सारी चीजों को खरीदता है और उसके बाद मशीनों का इस्तेमाल करते हुए बिस्किट बनाता है। ठीक है, तो ये मैन्युफैक्चरर होगा, ये पैदाकार होगा, पैदा करने वाला। ठीक है, और फिर ट्रेड,
ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, बिजनेस, ठीक है। वो कौन होता है? वो जो है किसी भी चीज को बनाने का काम नहीं करता, बल्कि क्या करता है, एक जगह से खरीदता है और दूसरी जगह जाकर बेचने का काम करता है, ये कहलाता है ट्रेड, ठीक है। तो ये दो चीजें याद रखिएगा, एक मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, दूसरा ट्रेड क्या होता है। अब जो प्रोफेशन है तो इसमें स्पेशल एजुकेशन की जरूरत होती है, बिजनेस में एजुकेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रोफेशन में आप किस प्रोफेशन में जा रहे हैं, किस पेशे में जा रहे हैं, उसकी स्पेशल एजुकेशन लेनी पड़ती है। जैसे अगर आपकी तबीयत खराब हो जाती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर एक पेशा है, एक प्रोफेशन में आता है, उसके लिए वो डॉक्टरी की पढ़ाई करता है, ठीक है। और बदले में इसे क्या मिलता है, ये देता है सर्विस, ठीक है, और बदले में इसे मिलता है फी। हम कभी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, वकील के पास जाते हैं, ठीक है, या स्कूलों में हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वहां हम जो बदले में पैसे देते हैं उसे कहा जाता है फीस, ठीक है। तो प्रोफेशन के लिए स्पेशल एजुकेशन जरूरी होती है, उसकी स्पेशल ट्रेनिंग होती है। यहां तक आज की क्लास होती है खत्म।